एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एलन अब 5 साल का हो चुका है और अब वो अप्रेजल सेरेमनी की तरफ जा रहा है। वो अपने फादर यानी रोडिन से पूछ रहा होता है कि ये अप्रेजल सेरेमनी होती कैसे तभी रोडिन बताता है कि एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें गरीब लोग से लेकर नोबल लोग तक आते हैं। वो लोग इसके अंदर तब पार्टिसिपेट करते हैं जब वो 5 साल के हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई टैलेंट हुआ तो तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन पर यहाँ पर परेशानी आ जाती है कि वहाँ पर तुम्हारे राइवल बहुत सारे होंगे, क्योंकि हम जब से इस लैंड पर आए हैं तब से यहाँ पर काफी सारे बच्चों का जन्म हुआ है। आज सेरेमनी में तुम्हारे अलावा ही आने वाले हैं कई सारे बच्चे तुम्हारे ही उम्र के। तभी वहाँ पर गेड़ा क्रेना को लेकर आ जाता है और अब वो लोग भी सेरेमनी में जाने वाले हैं। आगे चलकर उन्हें कई सारे घर दिखाई देते हैं जिसे क्रेना देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं ऐसे घरों को तो एलन ने भी पहली बार देखा है। वो सोचता है कि शायद से ये कॉमनर लोगों का विलेज होगा। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर। तभी क्रेना सोचती है कि काश मेरे अंदर शॉर्ट्स वुमेन का टैलेंट हो जिससे कि मैं एक नाइट बन सकूं। आगे चलकर ये लोग उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर सेरेमनी होने वाली है। एलन अब देखता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं इनके हिसाब से। वहीं पर एलन ने पहली बार इतने अच्छे कपड़ों को देखा है। वहीं पर कुछ लोग इनके ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो सर्फ भी आए हैं। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं और चर्च में से कुछ बंदे बाहर निकलते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि एलमिया जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन है, उन्होंने हम लोगों को इक्वली ब्रेस किया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि इस कंट्री में ऐसे भी हीरो देखे गए हैं जिनका फैमिली सर्फ थी। ये सुनकर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हीरोज भी पहले गरीब हुआ करते थे। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल के लिए जो क्लेस थी वो एक सर्फ फैमिली से आती थी और जो डॉर्ज था वो भी एक सर्फ था। तभी एलन को याद आता है कि जब उसने गेम शुरू करा था तब उसे शॉर्ट लॉर्ड और शॉर्ट वुमेन चुनने का ऑप्शन आया था। एलन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इस दुनिया में भी वो क्लास अप्लाई होती होंगी। अब समझ में आया कि सभी इक्वली तौर पे क्यों आते हैं इस सेरेमनी में। इसके बाद सभी लोग चर्च में आ जाते हैं। अब एलन को वहाँ पर भगवान की 3 मूर्तियां दिखाई देती है और अब उसे पता चलता है कि जो बीच में मूर्ति है वो एल्मिया की है जिन्होंने ये गेम बनाया था। और एल्मिया वही पर्सन है जिन्होंने काफी समय पहले एलन को एक मैसेज दिया था सॉरी के तौर पर। इसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है और सबसे पहली बारी विलेज चीफ की आती है जिसका नाम है डेबूजी और उसके बच्चे का नाम है पेलोमास। तभी वो चर्च का बंदा उससे कहता है कि सबसे पहले आकर तुम्हें ये चर्च की बॉल पर हाथ रखना होगा और तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट हुआ तो वो सामने की मेटल प्लेट पर दिख जाएगा। तो पेलोमास भी मान जाता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा नर्वस है। पर वो आप क्रिस्टल बॉल पर हाथ रख देता है और उसका स्टेटस सामने नजर आ जाता है जो कि होता है एक मर्चेंट। उन्हें एलन देखकर कहता है कि स्टेट तो वैसे ही है जैसे मैं अपनी ग्रीम वॉर में देख सकता हूँ। वो चर्च के बंदे स्टेट्स को चेक करके उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर तो एक मर्चेंट बनने का टैलेंट है। ये सुनकर डेबूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बच्चे को जाकर गले लगा लेता है। तभी एलन अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट है पर उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर टैलेंट है तो यहाँ के लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद एलन अपनी गिम्बो निकाल कर सेरेमनी के बारे में कुछ पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद एलन को पता चलता है कि सेरेमनी में स्टेटस अपने को नंबर के हिसाब से नहीं दिखाई देंगे, वो रिंग के हिसाब से वहीं पर एलन को पहले ही पता चल चुका था कि वही उसकी ग्रीमवॉर को देख सकता है और कोई भी नहीं देख वहाँ पर एक और एक बच्चे की बारी आती है, लेकिन पर उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं निकलता, जिसके कारण वो रोते हुए अपने पापा के पास चले जाता है, जिससे समझ में आ जाता है एलन को कि कोई जरूरी वो नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट ही होगा। जिसके बाद एक और एक बच्चा सामने आता है जिसका नाम है डोगारा। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है। वो लोग बताते हैं कि तुम एक एक्स यूजर हो, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये जाकर अपने पापा को बताता है, जिससे उसके पापा बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं। वहीं पर एलन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो डोगारा का अटैक स्किल है वो ए रैंक की है। उसने पहली बार ए रैंक के एट्रीब्यूट को देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी की ही बारी आती है एक एक कर किसी के पास टैलेंट होता है तो किसी के पास नहीं होता देखते है। सभी चले जाते हैं। इसके बाद गेड़ा की बेटी यानी क्रेना की बारी आती है। जब क्रिस्टल बॉल पर क्रेना अपना हाथ रखती है तो उस पर कुछ ज्यादा ही जोर से रोशनी पड़ती है और वो प्रीस्ट भी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्रेना के अंदर तो स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट है, सबसे बेस्ट टैलेंट है। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक गरीब घर से भी एक स्वॉर्ड लॉर्ड बन सकता है। और अब गेड़ा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि क्रेना के अंदर तो बहुत कमाल का टैलेंट है, लेकिन वो तो खुश होती ही नहीं है क्योंकि उसे तो शॉर्ट्स वुमेन बनना था।
ना कि सॉर्ड लॉर्ड। वहीं एलन कहता है कि मुझे तो पता ही था कि क्रेना के अंदर कोई न कोई टैलेंट तो होगा क्योंकि वो थी इतनी पावरफुल। उसके बाद एलन की बारी आ जाती है, इसलिए वो जाने लगता है। तब वो मन में सोचता है कि आज पता चले जाएगा कि मेरे पास समनिंग स्किल है। इसके बाद वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, लेकिन पर वो थोड़ा सा जलकर वो बुझ जाता है। ये देखकर एलन कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्रिस्टल इतना जम से चमक जाता है, इतना तो क्रेना के बारी में भी नहीं चमका था। इतनी तेज रोशनी की वजह से एलन भी बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तब उसे उसके फादर आकर उठाते हैं। तभी एलन पूछने लगता है कि मेरा टैलेंट क्या है। वो लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें बताओ। ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन पर तभी वो बंदे लोग कहते हैं कि एलन के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तो ये सुनकर तो एलन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जिसके बाद जाकर वो अपने स्टेट्स को देखता है, जो देखता है कि ई रैंक के है सभी स्टेट्स, और उसका टैलेंट तो अच्छे से लिखा हुआ भी नहीं है। तो वो कहता है कि यार ये ग्लिच वगैरह हो गया क्या। इस गेम के डेवलपर तो काफी बेकार निकले। एल्मिया कम से कम अपने गेम के अंदर बग तो हटा देते, अब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं एक समनर हूँ। तभी रोडिन को लगता है कि एलन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, तो उसके आकर गले लगा लेता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो वो भी मान जाता है और वो लोग भी अपने घर आ जाते हैं, जहाँ थ्रेसिया और मैस उनका इंतजार कर रहे थे। अगले सीन में अब एलन की फैमिली एक साथ ही बैठी होती है। एलन की फैमिली अब एलन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। रोडिन कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर तुम्हारे पे हमको बहुत प्राउड रहेगा हमेशा। ये सुनकर तो एलन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हम लोग इतने गरीब है कि हमारे पास तो एक बाथ टब भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है वो काफी ज्यादा प्यारी है। अगले सीन में अब एलन अपने कमरे में चले जाता है और वहां जाके कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं, और ऐसा इसी कारण से क्योंकि एक लौता पर्सन मैं ही हूँ इस दुनिया में जो कि हेल मोड में खेल रहा है। सेरेमनी में जितने भी लोग थे वो करीबन करीबन 5 साल के थे। इसका मतलब कि उन लोगों को भी मेरे तरह ही लेवल 1 पर होना चाहिए। जो रैंक सिस्टम होता है वही प्रोबेबिलिटी बैक करता है कि तुम्हारी ग्रोथ कितनी होगी जब भी वो लोग लेवल अप करते हैं। इसी ही वजह से मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं, क्योंकि मैंने हेल मोड चुना है, इसलिए मुझे 100% ज्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ेंगी अदर लोग से। इस हिसाब से देखे तो मेरी रैंक सेम वैल्यू के साथ सेम फ्रैक्शन में एक समान ही दिख रही है, क्योंकि मैं ही एक लौता पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में खेल रहा है। अगर मेरे जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता वो तो पागल ही हो जाता, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं एक हार्ड कोर गेमर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही प्रूव करने में लगाई थी कि मैं एक कमाल का गेमर हूँ, और जो मेरा टैलेंट दिखा रहा था अजीब अक्षरों में वो शायद से एक ग्लिच होगा। गेम के डेवलपर को इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। समय आ चुका है कंप्लेंट करने का, मैं उनके पास काफी सारा लेटर भेज दूंगा। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। क्या आपको लगता है कि एलन कुछ कर पाएगा?